तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कार्य। प्रेरितों के काम अध्याय 1। प्रेरितों के काम अध्याय 1 और वचन 3 ऐसे लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देते रहे और परमेश्वर के राज्य की बातें करते रहे। अगर आप इंग्लिश अनुवाद में पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि वे 40 दिन तक परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाते रहे। यीशु मसीह ने 40 दिन तक अपने चेलों को सिखाना चालू किया परमेश्वर के राज्य के बारे में। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम हर एक चीज करना चाहते हैं सिवाय परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाने के। हम हर एक बात करना चाहते हैं सिवाय परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करने के। परमेश्वर का राज्य होता क्या है, परमेश्वर का राज्य कैसे है, परमेश्वर का राज्य आता कैसे। यीशु मसीह ने 40 दिन तक अपने चेलों से परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें की, या फिर हम कह सकते हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। उन्होंने रुचि लिया लोगों को बताने के लिए कि परमेश्वर का राज्य कैसे कार्य करता है। यीशु मसीह सिखाने में बहुत रुचि लेते हैं। अगर आपको यह पता चले कि आप के पास 40 दिन का समय बचा हुआ है, आप सबसे महत्वपूर्ण बातों करोगे, आप सबसे इंपॉर्टेंट बातों करोगे, आप सबसे जो आपके परिवार को फायदा पहुंचाएगा उस प्रकार की बातों करोगे। और इसलिए यीशु ने क्या किया, बाकी सारे चीजों को साइड में हटाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करना शुरू किया, सिखाना शुरू किया। यीशु मसीह जानते हैं कि अगर मैं इनको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताऊंगा और अगर ये लोग समझ गए तो ये दुनिया को उल्टा फुल्टा कर देंगे, ये परमेश्वर के राज्य को दुनिया के छोर तक लेकर चले जाएंगे। ये लोग जो समझेंगे परमेश्वर के राज्य की बातें, ये अपने जीवन में कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं जब यीशु मसीह अपने चेलों से मिले, उसके बाद कोई भी चेला पीछे नहीं हटा, सभी चेले आगे बढ़ते चले गए। जब तक वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें नहीं किया, जब तक वो उनके साथ समय नहीं बिताया, कुछ चेले जो विश्वास में कमजोर थे, कुछ चेले जो अपने व्यवसाय में वापस चले गए थे, अपने काम धंधे में वापस लग गए थे। लेकिन यीशु जी उठने के बाद जब 40 दिन तक अपने चेलों से बारी बारी से मिलने लगा, उन्होंने क्या किया मालूम है क्या, उन्होंने वो सारी शिक्षण को उनके अंदर डिपॉजिट कर दिया और सही शिक्षण होने के वजह से वे कभी विश्वास से पीछे नहीं हटे। पतरस ने कभी नहीं कहा कि मैं वापस जाकर मच्छी पकड़ूंगा। पतरस ने कभी नहीं कहा कि मैं सोचता हूं क्योंकि मेरे परिवार में भारी समस्या है। कभी कोई हादसा नहीं उनके साथ हुआ क्योंकि वो विश्वास में बहुत मजबूत हो चुके थे। अगर आप आपके विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं तो आपको समझना होगा यीशु मसीह जी उठने के बाद उन्होंने कौन सी बातों को किए। अगर आप विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा कि यीशु मसीह जी उठने के बाद कौन सी बातों को वो करते रहे। अगर आप आपके चमत्कार को चाहते हैं, अगर आप आपके आशीषों को चाहते हैं, अगर आप आपके जीवन में विश्वास में बढ़ोतरी चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप अद्भुत चीजें परमेश्वर को चाहते हैं करते हुए आपके जीवन में, तो आपको समझना होगा कि आप यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह जी कर उठे तो उसके बाद उन्होंने कौन सी ऐसी बातें की। ये 40 दिन तक हम सारी बातें करते हैं सिवाय 40 दिन वाले, हम सारी बातों करते हैं। यीशु मसीह पानी पर चला, हम भी पानी पर चलना चाहते हैं। यीशु मसीह ने दुष्टात्मा को निकाला, हम दुष्टात्मा को निकालना चाहते हैं। यीशु मसीह ने अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया, हम अद्भुत चिन्ह चमत्कार करना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद जो कार्य किया
हम काफी बार उन चीजों को मिस आउट कर देते हैं, हम काफी बार उन चीजों को गौर नहीं करते हैं, और उसी की वजह से काफी बार जो चीजें हम करते हैं, हम उन चीजों में अपने जीवन में हार महसूस करते हैं। लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद जो चीजें उन्होंने की, अगर आप उन चीजों पर ध्यान करेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपका विश्वास का जीवन बहुत मजबूत होगा। मेरे साथ कहे कि मैं इसके बाद यीशु मसीह ने जो चीजें की है उस पर ध्यान करूंगा, खास करके 40 दिन वाले। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 40 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है विश्वासियों के लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप 40 दिन का उपवास करें या ना करें, उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने जो 40 दिन जो कार्य किया है, उसको अगर आप समझेंगे तो आप इस पृथ्वी पर सामान्य जीवन नहीं बिताएंगे।